कुशीनगर के मुगल गार्डन में कुदरत ने बिछाई बर्फीली कालीन, ड्रोन से ली गई गार्डन की मनमोहक तस्वीरें। अनंतनाग में लगातार हो रही बर्फबारी से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बाधित, हाईवे की सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, ट्रैक्स पर भी लंबी कतार। ताजा बर्फबारी के चलते चांदी की तरह चमक उठी ऊंची ऊंची चोटियां, चंबा खेत और सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से लोगों को परेशानी। पुंछ में हाथ कपा देने वाली बर्फबारी के बावजूद भारतीय सेना का जोश हाई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवानों ने अपनाई एडवांस तकनीक। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार औली, जबरदस्त ठंड के बीच में पर्यटकों का जोश है। औली में एडवेंचर का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों की लंबी लाइन भी और खुशी भी, स्कीइंग के साथ रोपवे का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। जोशीमठ से औली जाने वाले रास्तों पर सैलानियों की मुसीबतें बढ़ी, कार सवार सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचने के लिए अब ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, राज्य में तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उधमपुर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई हल्की बारिश, अच्छी फसल के बाद मुनाफे को लेकर किसानों में अब खुशी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में जमकर बर्फबारी, लगातार 2 दिनों तक बर्फबारी की वजह से अब वहां ठंड बढ़ी। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम साफ, आसमान साफ होने के चलते घाटी में अब प्रचंड ठंड की एंट्री भी हो गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में जमी बर्फ की फुहारों ने ब्लैक आइस की शक्ल ले ली, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। यातायात को लेकर मौसम विभाग की एडवाइजरी, फिसलन भरे रास्तों पर जाने वाले सैलानियों को एहतियात बरतने की नसीहत। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आज से, पूर्व सीएम केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से करेंगे योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। ग्रंथि पुजारी सम्मान योजना के अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान कि मौलवियों की तरह वेतन पहले क्यों नहीं दिया। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के ऐलान पर बोले नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित, केजरीवाल ये सब अब क्यों लागू कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया। रोहिंग्याओं को लेकर आपके आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार, बोले कि बार बार झूठ बोल रहे हैं आप, हमने किसी रोहिंग्या को फ्लैट नहीं दिया। हरदीप पुरी बोले केजरीवाल के विधायक ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में रहने दिया, मुफ्त राशन, बिजली, पानी और रुपए दिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने वेतन मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, कहा कि हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन सैलरी को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सीएम आतिशी ने इमामों के प्रदर्शन के बाद किया ऐलान कि इमामों की सैलरी जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस पोस्ट, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में नई दिल्ली पुलिस ने साल के जश्न में जोश में होश खोने वालों को मजेदार अंदाज में चेतावनी दी है। दिल्ली पुलिस ने पोस्ट में लिखा है कि खास तरह की पार्टी का इंतजाम है, पार्टी का नाम है सेल ब्लॉक पार्टी। इस पार्टी में ठंडे ठंडे लोहे के बार के अंदर काफी गर्म महसूस होगा। दिल्ली एलजी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र, काम चलाओ मुख्यमंत्री वाले बयान को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले बिहार के मुख्य सचिव, छात्रों को 2 टूक, जब तक सरकार फैसला नहीं ले लेती गर्दनी बाग में धरना रहेगा जारी। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल के छात्रों के ऊपर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की उन्होंने मांग की, गड़बड़ी से जुड़े सबूत पेश करने की भी बात। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्य सचिव और अभ्यर्थियों के बीच में संवाद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही परिणाम निकलेगा। बीपीएससी मुद्दे पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, कहा कि कोई फैसला नहीं निकला तो दोबारा आंदोलन शुरू होगा। राज्य में चुनाव, उन्होंने कहा है, सारी बात सुनी है, कहा है कि हम इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है, तो हम लोग का ये कर्तव्य है कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि हम अगले 24 घंटे में या 2 दिन में, 1 दिन में निर्णय ले रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का यह तकाजा है कि उनको 2 दिन का समय दिया जाए। आज संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी निकालेंगे जनसंजोग यात्रा। ममता ने संदेश खाली के निवासियों से अपील की कि कोई भी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसी को पैसे न दें। संदेश खाली में ममता ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी से पैसे न लें, सीपीएम पाखंडियों की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा कि सांप्रदायिक मानसिकता को मजबूत करती है।
चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में एनसीडब्ल्यू की जांच शुरू। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में गरमाई सियासत, पुलिस के मना करने के बावजूद पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास एआईएडीएमके ने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साल का आखिरी और बेहद अहम मिशन स्पेडेक्स। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने भगवान का आशीर्वाद लिया, तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। मुंबई में मुस्लिम महिला संगठन ने केंद्र सरकार की यूसीसी को लागू करने के पहले कई मांगे उठाई, बोले कि इन मांगों को मानने के बाद यूसीसी का समर्थन करेंगे। मुंबई में मुस्लिम महिला संगठन ने कहा कि पंजीकरण को लेकर काजी की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय करने की मांग की, बहुविवाह और बाल विवाह को अवैध करार देने की भी अपील। पंजाब में किसान संगठनों का बंद खत्म, 3 बार परेशान हुए लोग, किसानों के प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें रद्द। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, आगामी बजट को लेकर चिंतन मंथन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। संभल में शाही जामा मस्जिद के करीब तेजी से सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट एजेंसी में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एसपी देहात ने कहा कि कार्रवाई होगी। हरियाणा के भिवानी में सर्व कल्याण मंच ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, 160 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। महाकुंभ को लेकर सज रही संगम नगरी प्रयागराज, 13 जनवरी से शुरू होगा आस्था का पर्व। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले महाबली हनुमान को अर्पित की गई तुलसी की माला। अलीगढ़ में जेल में चल रही महाकुंभ की तैयारियां, कैदी बना रहे हैं ताले और लकड़ी की अनोखी कलाकृतियां। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों का दिख रहा अलग अंदाज, थार में कुंभ मेला स्थल पहुंचे स्वामी प्रकाशानंद और ललित जी महाराज। नई साल की शुभकामनाएं देने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाला अनोखा तरीका, लखनऊ में होर्डिंग्स लगाए गए। प्रयागराज महाकुंभ में पहले सबसे छोटी हाइट के बाबा पहुंचे, 3 फुट 8 इंच के हैं बाबा की हाइट। महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे विदेशी संत भी। महाकुंभ मेले में साधु संतों का मेला लगा, कोई अपने सर पर नाग रखे हुए तो कोई अनोखे अंदाज में दिख रहा है। मुंबई की 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रचा, माउंट विंसन के शिखर पर तिरंगा लहराया। 7 महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी काम्या कार्तिकेयन। नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने मूंगफली बेचने वाला निकला 2000 के नोट एक्सचेंज के गिरोह का मास्टरमाइंड। संभल में बरामदे में छत गिर गई और मलबे में दबे पति पत्नी की मौके पर मौत। अकोला में मुंबई कोलकाता हाईवे 53 पर एलपीजी गैस टैंकर पलट गया, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन करने का मामला, दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में मुशीराबाद चौराहे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार लॉरी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद एक शख्स की जान गई। रोहतक एमडीयू में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, 2 गाड़ियों में 6 राउंड फायरिंग की गई। एमपी के बैतूल में एक युवक को लिफ्ट देना पड़ा भारी, लूटपाट के दौरान लिफ्ट मांगने वाले ने युवक की हत्या ही कर दी। बिहार के जमुई में होमगार्ड के जवान, जमुई थाना का निजी चालक और एक बालू माफिया द्वारा शराब के नशे में धुत होकर महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई की। सूरत में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 सोसाइटी के लोगों में हुई झड़प, गोलीबारी हुई, 3 लोग घायल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर